क्या राजनीतिक दल इतना नपुंसक हो गए कि बेगूसराय की धरती से कोई बेटा इसका प्रतिनिधित्व नहीं करे। सीट शेयरिंग दल में हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं देखा गया है कि राजद का वर्चस्व रहा है और कन्हैया कुमार को भी बेगूसराय से खड़ा किया जा सकता था, वो भी बेगूसराय का ही बेटा है। कोई मतभेद नहीं है। आज हम चारों दल के कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं और कोई दिन ऐसा नहीं बचेगा कि बेगूसराय जिले के चारों दल के कोई नेता अनुपस्थित रहते होंगे मेरे साथ। क्या था कि जो राजद की तरफ से सीट शेयरिंग दिख रहा है वो कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर उनका सीट शेयरिंग हो रहा है, अभी लोकसभा, इसीलिए इस सवाल को करने के। अरे पप्पू यादव उम्मीदवार है। अब हम बेगूसराय जिला से कोई जरूरी तो नहीं था जब जैसे जी होते। मेरी पार्टी हम फैसला करेंगे ऐसा कहते हैं कि ऐसा लोग निकालते। और आप मीडिया कर्मी तो बहुत इसमें मास्टर हैं, इसलिए उन्हें। और ये पुल के बारे में क्या कहना, पुल नहीं मिलना चाहिए शामों को? क्या मिलना चाहिए? तो क्या आपकी आर पार की लड़ाई होगी? क्योंकि इस 5 साल में आपकी पार्टी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। हम आप नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ अवधेश राय जी हैं जो कि बेगूसराय की ओर से, और ये अभी सामो क्षेत्र के दौरा के लिए आए हुए हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि इस बार मतलब आप जो चुनाव में खड़े हुए तो मेन एजेंडा आपका क्या होगा? देखिए, बेगूसराय जिला के विकास को पूर्णतः बर्बाद कर दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र है बेगूसराय, नौजवान बेगूसराय का रोजगार नहीं पाता है। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गया था। थोड़ी बहुत सुधार हुई है 17 महीने के महागठबंधन काल में, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। और बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। बेगूसराय में ये सामो जिस धरती पर हम दौड़ रहे हैं, इसको अनेक बार ठगा गया है। और बेगूसराय नहीं बल्कि लगता है कि ये हिंदुस्तान का एक टापू बना हुआ है, किसी तरफ से जुड़ा हुआ नहीं है और ठगा जाता रहा है। अभी तक वादा पर वादा होते रहे हैं। अभी हाल में एक पुल बनने का नाटक हुआ था, वो पुल फिर कहाँ गया पता नहीं। इसलिए ये मुख्य बेगूसराय का केंद्र स्थल से जुड़ेगा कि नहीं। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र का तालमेल बैठेगा कि नहीं। आवागमन पूर्णतः बेगूसराय का जो सड़क बना हुआ था, ये नौटंकी करने वाली जो सरकार है उसको नाली खून के सड़क को गड्ढा में तब्दील कर दिया। और जो नए बना था वो तो नहीं है बना है। इसलिए सड़कों का निर्माण करते हुए गांव और शहर को एक बराबरी के रूप में लाना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कई समस्या है जिसको बेगूसराय का हल करना, बेगूसराय की अस्मिता की रक्षा करना, बेगूसराय की मर्यादा को बचाना। आज कहते हैं कि क्या राजनीतिक दल इतना नपुंसक हो गए कि बेगूसराय की धरती से कोई बेटा इसका प्रतिनिधित्व नहीं करे। इस बार महागठबंधन और बेगूसराय की जनता ने संकल्प लिया है, हम बेगूसराय के बेटा को ही बेगूसराय का प्रतिनिधि बनाएंगे। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं, ये सारी समस्या का हल और संघर्ष आपके साथ मिलके लड़ने के लिए महागठबंधन ने आपको उम्मीदवार दिया है। आप इस जीत सुनिश्चित कीजिए और आप जब अपना बेटा को जिताइएगा तो ज़्यादा लड़ने का, ज़्यादा झगड़ने का और ज़्यादा विकास का हासिल करने का आपको अवसर मिलेगा, ये कहने हम आए। अच्छा, मुख्य मकसद जो है मोदी को हटाना, लेकिन जो सीट शेयरिंग दल में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं देखा गया है कि राजद का वर्चस्व रहा है और कहीं कहीं सीट जहां सुरक्षित सीट था उसको भी जो है मतलब फंसाने का काम किया गया है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सीट शेयरिंग जो हुआ था, और कन्हैया कुमार को भी बेगूसराय से खड़ा किया जा सकता था, वो भी बेगूसराय का ही बेटा है और पिछले चुनाव में जैसा चर्चित चेहरा भी रहे थे, ठीक है, लेकिन उसको दरकिनार किया गया। मतलब इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, एगो कहावत सुनते होंगे, फुसरी से भूखंडर, और ये लागू होता है गरीब गुरबा में। हम गरीब गुरबा मेहनत करने वाले की पार्टी और संगठन और मोर्चा है, ठीक ना। इस पर ये लागू ज़्यादा होता है।
जरा सा छींक हुआ तो कहता है तुमको भयंकर टीबी हो गया, और उधर भोकंदर रहता है तो कहता है कुछो भेले हैं जे कुछो नहीं। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आप क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिएगा। आज जो एनडीए गठबंधन उम्मीदवारी दिया है, क्या क्या बोला जा रहा है और कितना भोकंदर है, और बेगूसराय से ही पूरा देश को आंक लीजिए। वो तो खैर उस पार्टी के लोग आएंगे तो पूछ लेंगे, आपकी बात हम सिर्फ करेंगे। बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ पूर्ण एकता है। अब थोड़ी बहुत कई दल हम लोग मिल के लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ थोड़ी थारी घीसा घिसी हो सकती है, उसको बड़ा हिस्सा बना करके और यह साबित करना कि बड़ा मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है। आज हम चारों दल के कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं और कोई दिन ऐसा नहीं बचेगा कि बेगूसराय जिले के चारों दल के कोई नेता अनुपस्थित रहते होंगे मेरे साथ काम करने में। और सिर्फ बेगूसराय ने, संपूर्ण बिहार में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना जितनी जिम्मेवारी आरजेडी के है, उतनी जिम्मेवारी सीपीआई की है, उतना कांग्रेस का है। हमारे नेता कसम खा चुके हैं। अब थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत इसलिए पूछा गया था कि जो राजद के तरफ से सीट शेयरिंग दिख रहा है एकदम वो ठीक वो है। कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर उनका सीट शेयरिंग हो रहा है। अभी लोकसभा, इसीलिए इस सवाल को करने के हम पीछे लोग मथ के जैसे समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया था, मथ के निकालने का प्रयास किया है और इसलिए बहुत ही मंथन करके हुआ है। कोई डिफरेंस और गड़बड़ी पूर्णिया नहीं है। सीट के बारे में क्या कहिएगा? पूर्णिया सीट पर है महागठबंधन का उम्मीदवार है। उम्मीदवार है, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस चुकी वहाँ पर। अरे पप्पू यादव उम्मीदवार है। अब हम बेगूसराय जिला से, कोई जरूरी तो नहीं था जब देश जी होते, कोई दूसरा भी हो सकता था। अच्छा, मटिहानी पुल के बारे में आप क्या बोलिएगा? लेकिन पहली चीज जो आपने पूछा, किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की बात मत कीजिए। महागठबंधन ने अपना वहाँ पूर्णिया में उम्मीदवार दिया है। व्यक्ति का बात करने के पीछे रीजन है कि तेजस्वी यादव का जो कल का इंटरव्यू देखा, उसमें कहा कि मेरी पार्टी क्या किसी व्यक्तिगत, अगर पार्टी है तो सब लोगों का होना चाहिए, कार्यकर्ता का। मेरी पार्टी, हम फैसला करेंगे, ऐसा कहते हैं। शब्दों के इस्तेमाल सोच समझकर बोला गया था, शब्द वो फंसने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा लोग निकालते, और आप मीडिया कर्मी तो बहुत इसमें मास्टर हैं, इसलिए उन्हें। और ये पुल के बारे में क्या कहना, पुल नहीं मिलना चाहिए शामों को? क्या मिलना चाहिए? तो क्या आपकी आर पार की लड़ाई होगी? क्योंकि इस 5 साल में आपकी पार्टी भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि जितनी दर्द से शामों की जनता करा रही है, सांसद प्रतिनिधि बनने के बाद मैं भी उस दर्द में पूरी तरह से अपने को समाहित करूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।